भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी रज़ा, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से, उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इस पवित्र पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला शुरू हुई है। इस श्रृंखला में आज हमारा ये पहला वीडियो है और विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े हुए उन सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि आप जी इस पवित्र पुस्तक को बहुत ही ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखने का कष्ट करें। देखिए, जब तक हम किसी के विचार नहीं सुनेंगे, हम किसी के विषय में जानेंगे नहीं, तो हमें उनके विषय में कभी भी पता नहीं चलेगा। और यदि हम लोगों की कही हुई बातों को सुनकर या भेड़ चाल में वर्तमान में जो दुनिया चल रही है, अगर हम भी उसी चाल का हिस्सा बनकर किसी को जज करेंगे, तो हम कभी भी अध्यात्म में निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। और यदि हम अध्यात्म में निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे, तो हमारा ये अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि परमपिता परमेश्वर जी ने ये मनुष्य जन्म, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, जो कि 84 लाख योनियों से भिन्न है, हमें परमेश्वर ने केवल शास्त्र अनुकूल सत भक्ति, सच्चे सतगुरु से लेकर करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। और यदि हमने इस मनुष्य जन्म से शास्त्र अनुकूल सत भक्ति, सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर नहीं की, तो भाइयों और बहनों, परमपिता परमेश्वर हमें अगला जन्म लक 84 में देंगे। लक 84 योनियाँ जो हम अपने आसपास प्रतिदिन देखते हैं, गधे, कुत्ते, सूअर, बैल, भैंस, जंगली जानवर, कीट पतंग, फिर हमें ये मनुष्य जन्म मिलेंगे। और आज जो सुख सुविधा हमें प्राप्त है इस मनुष्य जीवन में, फिर उन लक 84 वाले शरीरों में ये सुविधा हमें कदापि प्राप्त नहीं होगी। और काफ़ी समय तक फिर परमेश्वर हमें पुनः मनुष्य जन्म भी नहीं देंगे, क्योंकि लक 84 योनियाँ भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म परमात्मा सिर्फ और सिर्फ सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर सत भक्ति करने के लिए प्रदान करते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, आप इस मनुष्य जन्म की कीमत को समझिए और ये मनुष्य जन्म जिन श्वासों के ऊपर टिका हुआ है, उन श्वासों की कीमत को समझिए। सतगुरु रामपाल जी क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेशा वो समाज को देना चाहते हैं, क्यों उन्होंने सन 1994 से अपना जीवन परमार्थ के कार्यों के लिए न्योछावर कर दिया और वर्तमान में भी पूरी तरह से संघर्षरत हैं परमार्थ के लिए। तो महापुरुषों के जीवन में जब तक हम झांक कर देखेंगे नहीं, भाइयों और बहनों, हम सच्चाई से रूबरू नहीं हो सकते हैं। तो अब ये पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, मैं अपनी तरफ से इस पुस्तक के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस पुस्तक में बहुत कुछ, या यूं कह लीजिए सब कुछ, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने डाल दिया है। आपने सिर्फ घर बैठे इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक प्रतिदिन रात्रि 9 बजे मुझ पवन दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर अपनी आंखों से देखकर जज करना है। आप चाहें तो पवित्र गीता जी को, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, विशेषकर हिंदू समाज जिसको परम सत्य मानता है, आप जी उस गीता को भी अपने साथ में रखिए। वो गीता जी कौन सी है, कहाँ मिलेगी, कहाँ से प्रकाशित हैं, इस पुस्तक में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। गीता जी आप अपने साथ रखिए, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ताकि आपके मन में कोई भी डाउट पैदा ना हो। यदि आपको लगे कि संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक में जो बातें लिखी हैं गीता जी के विषय में, वेदों के विषय में, पुराणों के विषय में, और यदि आपको लगता है कि वो गलत हैं, तो आप जी
अपनी पवित्र पुस्तक गीता जी को उठाकर खोलकर वो श्लोक वो अध्याय मिला सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी ने तो अक्षर अक्षर परम सत्य ही लिखा है।